दोस्तों, क्या आप लोग को एक्सेल के 3 फॉर्मूलाज पता है? कैसे किसी का जीएसटी निकालते हैं, किसी का सम कैसे करते हैं और किसी 2 कॉलम को एक कॉलम में कैसे ऐड करते हैं, किसी 2 कॉलम के नाम या नंबर को एक कॉलम में फॉर्मूलाज के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ आज। देखिए, अगर किसी 2 कॉलम के नेम या नंबर को किसी एक में जोड़ना है, जैसे मैंने वर्कबुक बना रखा है, ऐसा वर्कबुक या कहीं पर भी कोई सा भी आपकी वर्कबुक हो या जिसमें आपको काम करना हो, जैसे ये फर्स्ट नेम अमित है और इसका लास्ट नेम एकदम लास्ट कॉलम में दिया हुआ सिंह, ठीक है, या रोल नंबर है। अगर मेरे को इसका पासवर्ड जनरेट करना है तो मैं इसके लास्ट नेम के साथ भी जनरेट कर सकता हूँ, इसके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जनरेट कर सकता हूँ, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी जनरेट कर सकता हूँ, रोल नंबर के साथ भी जनरेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल्स का लगाया, उसके बाद आपको लिखना है CONCAT कॉनकैट। उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट वन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये अमित। इसके साथ में आपको टेक्स्ट 2 मान के चलिए आपको रोल नंबर के साथ इसका डालना है। आपने रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया और सिंपली एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एक साथ आ गया, अमित और ये रोल नंबर एक साथ आ गया। यहाँ पे दोनों एक साथ शो हो रहा है। मान के चलिए कि अगर आपको रोल नंबर नहीं चाहिए, रोल नंबर की जगह में आपको लास्ट नेम चाहिए, तो लास्ट नेम आपने सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो अमित सिंह एक साथ आ गया पासवर्ड, है ना। तो कोई 2 कॉलम को एक कॉलम में लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली आपको बस एक फॉर्मूला लगाना है कॉनकैट और उससे हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसा सीट है जिस पे आपको उस चीज़ का जीएसटी निकालना हो या टोटल नेट अमाउंट निकालना हो, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल्स का साइन देना है। उसके बाद जो जिस कॉलम का आपको निकालना है, जैसे ये प्राइस वाले कॉलम का निकालना है हमें, ये 35 रुपीज़ इसका अमाउंट है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया मैंने, और 5% जीएसटी निकालना, तो 5 एंटर करके और डिवाइड का साइन देके सिंपली 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका जीएसटी निकल गया। और यहाँ पे नीचे आप इस देखेंगे कॉलम के नीचे एकदम साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, आप इसको खींच के नीचे ला सकते हैं। जिन जिन का आपको जीएसटी निकालना वो सारे फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएंगे। फिर आपको टोटल नेट अमाउंट निकालना है, तो सिंपली आपको इक्वल्स का साइन देना है, सम लिखना है, टैब प्रेस करना है और जो भी जिसका सम करना है उसका आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे प्राइस के नीचे 35 सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे के फिर मैंने ये 5% जीएसटी जो निकाला है उसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये टोटल नेट अमाउंट यहाँ पे आ गया। इसको भी ऐसे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, सबका जीएसटी के साथ टोटल नेट अमाउंट आ जाएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो।